आज पढ़ेंगे हम कृष्ण भक्ति काव्य धारा। तो निर्गुण धारा सगुण धारा में ही आप दूसरे भाग के तौर पर हमने राम को पढ़ लिया, तो कृष्ण काव्य धारा जो है वो भी सगुण धारा का ही हिस्सा है, जिसमें भगवान कृष्ण को उसके साकार रूप में भक्ति की जा रही है, उसी रूप में भी। देखिए, सवाल पहला ये बनता है, ये जो कृष्ण शब्द है, इस बारे में ये शब्द हमें सबसे पहले कहाँ मिला? क्योंकि देखिए, कृष्ण भक्ति काव्य धारा जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। क्यों? क्योंकि राम भक्ति काव्य धारा में से तो अधिकतर क्या होता है कि तुलसी से संबंधित प्रश्न आते हैं, मगर कृष्ण काव्य धारा में सूरदास के अतिरिक्त बहुत सारे नाम आपको मिलेंगे जहाँ से प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है। तो ज़्यादा प्रश्न अगर भक्ति काल में देखा जाए, सबसे ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावना तो वो कृष्ण भक्ति काव्य धारा से होती है, या फिर संत में कबीर वाली जो ज्ञानश्री शाखा है संत काव्य धारा में, वहाँ भी आपको प्रश्न दिखाई देंगे, है ना। ये नहीं कह रहा हूँ कि तुलसी से नहीं आएंगे या राम काव्य से नहीं आएंगे, लेकिन राम काव्य से आएंगे, तुलसी से भी आएंगे, लेकिन कृष्ण काव्य धारा से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। क्यों ज़्यादा आते हैं? कि सूर भी यहीं है, आपके रसखान भी यहीं है, मीरा भी यहीं है, नंददास भी यहीं है ना, बल्लभाचार्य ना, तो बहुत सारे नाम आपको कृष्ण काव्य धारा में दिखाई देंगे। इसीलिए ज़्यादा कृष्ण काव्य धारा से प्रश्न बन जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा कवि हैं तो ज़्यादा प्रश्न बनेंगे, ठीक है। तो पहली बात यह है कि ये जो कृष्ण है, भगवान कृष्ण हैं, देखिए खाली कृष्ण शब्द की बात अगर हम करें तो ये शब्द आपको सबसे पहले ऋग्वेद में मिलेगा, ऋग्वेद में मिलेगा। और ऋग्वेद में कहाँ है देखा जाएगा तो उसका जो पहला और 8वां और 10वां जो मंडल है, यानी हम कह सकते हैं पहला, 8वां और 10वां जो मंडल है, इसके भीतर आपको ये शब्द मिलेगा, ठीक है। इसे याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस आप सुन लें थोड़ा सा, क्या याद रखना है वो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो 1, 8 और 10 मंडल के भीतर उसके अंदर आपको कृष्ण शब्द मिलेगा। लेकिन ये जो कृष्ण शब्द है यहाँ पर एक ऋषि के लिए प्रयोग हुआ है, ठीक है, यानी ये ऋषि के लिए प्रयोग हुआ है, मतलब भगवान कृष्ण ये नहीं है, ऋषि हैं कोई जो ऋग्वेद में आते हैं कृष्ण के नाम से, ठीक है। फिर सवाल है तो कहाँ मिलेंगे आपको, है ना। तो अगर आपको देखना हो कि जो भगवान कृष्ण हैं वो कहाँ मिलेंगे हमें, तो वो मिलेंगे आपको पुराणों में, ठीक है। ऋग्वेद के जो वेद हैं, वेदों के बाद में पुराण आते हैं, तो पुराणों के अंदर ही आपको भगवान कृष्ण के बारे में पहली बार पता चलेगा। दूसरा, आपको महाभारत में पता चलेगा, ठीक है। तो पुराणों में भी छंदोग्य उपनिषद जो है सबसे ज़्यादा, छंदोग्य, ठीक है, यहाँ से आपको पता चलेगा कि भगवान कृष्ण, ये जो कृष्ण नाम है ये कोई भगवान है, यानी ये विष्णु के अवतार हैं। भगवान से अर्थ क्या है? विष्णु के अवतार, ठीक है। और विष्णु के ही अवतार राम भी हैं। विष्णु के 10 अवतार होते हैं, 10 में से कृष्ण और राम दोनों विष्णु के ही अवतार हैं। इसीलिए इनकी विष्णु को मानने वालों को वैष्णव कहा जाता है, और वैष्णवों में ही राम और कृष्ण परंपरा के वाले लोग ज़्यादातर आपको वैष्णव ही कहते हुए दिखाई देंगे, जबकि शैव वो होते हैं जो शिव, भगवान शिव को मानते हैं, ठीक है। अब कृष्ण तो आ गए, अब राधा आएंगी। तो देखिए, जो राधा हैं, अब ये कहा जाता है कि श्रीमद् भागवत जो है, जो श्रीमद् भागवत पुराण है, वो भक्ति का बहुत महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भागवत ये क्या है? ये श्रीमद् भागवत भी एक पुराण है। पुराण कितने हैं? देखिए, पुराणों की संख्या 18 मानी जाती है, ठीक है, 18 पुराण है। और उन्हीं में से जो 8वां पुराण है उसी को क्या कहा जाता है? श्रीमद् भागवत कहा जाता है। और जबकि आप देखिए महाभारत में कितने पर्व हैं? तो देखिए, महाभारत में 18 पर्व हैं, है ना। और 18 पर्व में से एक 6ठे नंबर का पर्व है जिसे आप कहते हैं भीष्म पर्व, ठीक है। इसी भीष्म पर्व के अंतर्गत आपको मिलेगी गीता। और गीता में भी कितने अध्याय हैं?
तो गीता के अध्याय मिलेंगे आपको 18, ठीक है। पर्व भी 18 है महाभारत में। छठे पर्व जो भीष्म पर्व है उसके अंतर्गत गीता है। गीता में क्या है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है। अर्जुन को क्या उपदेश दिया है, जो भी, क्योंकि अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया था और कह दिया था कि मैं अपने ही जो गुरु के, जो अपने ही परिवार वाले, अपने ही कुल के लोगों पे मैं कैसे हथियार उठा सकता हूँ। और अर्जुन कहते हैं कि अगर मैं अपने ही कुल के लोगों पे हथियार उठाऊंगा तो मेरी नस्ल में कैसे लोग पैदा होंगे, नपुंसक लोग पैदा होंगे, जो ना स्त्री होंगे ना जो पुरुष होंगे। क्योंकि अपने ही परिवार को मानने वाले लोग, तो मैं मेरे कुल में लोग कैसे पैदा होंगे, नपुंसक लोग पैदा होंगे। इसलिए मैं अपने, और ये कायर अपनों पे हाथ उठाना कहाँ की सही बात मानी गई थी, ठीक है। तो अर्जुन ने जब अर्जुन को कृष्ण, जब अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया महाभारत में, तो तब भगवान कृष्ण ने उनको समझाया था। वो जो उपदेश है वही गीता है, ठीक है। इसमें 18 अध्याय मिलेंगे आपको, और ये महाभारत में है। महाभारत में भी आपको 18 पर्व हैं, उसमें से छठा पर्व है भीष्म पर्व, उसी के अंतर्गत गीता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको गीता में जो भगवान कृष्ण है वो किस रूप में मिल रहे हैं, विष्णु के रूप में, विष्णु के अवतार के रूप में। और एक और चीज़ देख सकते हैं महाभारत में ही, यहाँ के जो कृष्ण हैं महाभारत के, फिर आगे बात कर लेंगे इस टॉपिक पे, कि यहाँ के कृष्ण जो हैं वो लोक रक्षक हैं ना। क्या है, लोक रक्षक हैं। लोक रक्षक का मतलब क्या हुआ, लोक की रक्षा करने वाले। यानी जैसे भगवान राम तुलसी के यहाँ आते हैं, तुलसी के यहाँ पे भगवान राम भी कैसे आते हैं, लोक रक्षक के ही रूप में आते हैं। तो महाभारत में आपको कृष्ण जो है लोक रक्षक के रूप में मिलेंगे। लेकिन आप जहाँ पढ़ेंगे हम कृष्ण काव्य धारा में, यहाँ किस रूप में मिलेंगे, लोक रंजक, मनो, है ना, मन बहलाने वाले, लोगों का आनंद देने वाले लोक रंजक के रूप में मिलेंगे आपको कृष्ण काव्य धारा में, ठीक है। इस दो अंतर को आप समझ के हुए चलेंगे कि हम कृष्ण के लोक रंजक रूप को पढ़ेंगे सूर के यहाँ, यानी कृष्ण काव्य धारा में। और लोक रक्षक का रूप तो वो महाभारत में दिखाई देगा, जो गीता में उन्होंने उपदेश दिया है, ठीक है। बात कहाँ पहुँच गई, बात दोबारा लौटते हैं हम अपने टॉपिक पे। श्रीमद् भागवत, ये जो है आपका 8वां पुराण है। इस पुराण में कहीं भी राधा का, यानी राधा शब्द या राधा के बारे में कोई भी उल्लेख आपको यहाँ नहीं मिलेगा श्रीमद् भागवत में, ठीक है। आप कुछ विद्वान कहते हैं कि राधा वास्तव में कोई है ही नहीं। फिर क्या मतलब है राधा जब कोई नहीं थी, तो कहते हैं कि राधा असल में, क्योंकि ये पूरा बहस खड़ी हो जाती है ना, कि जब अगर धार्मिक दृष्टि से आप देखेंगे तो राधा की शादी तो अनय से हुई थी, और राधा की शादी अगर अनय से हुई है तो भगवान कृष्ण की शादी किससे हुई थी, और कृष्ण की शादी होती है रुक्मणी से। और रुक्मणी किसका अवतार थी, विष्णु के तो हो गए भगवान राम अवतार, और विष्णु के साथ कौन आएंगी, लक्ष्मी आएंगी। भाई माँ सीता भी तो लक्ष्मी का ही अवतार है ना। तो लक्ष्मी का जब रुक्मणी अवतार हैं, तो फिर राधा किसका अवतार है। वैसे माना तो जाता है कि ये राधा भी जो है लक्ष्मी का ही अवतार है, पर कुछ जो धार्मिक लोग हैं वो कहते हैं कि एक ही समय में दो अवतार आपको नहीं दिखाई दे सकते। फिर ये भी उदाहरण दिया जाता है कि अगर एक ही समय में दो अवतार नहीं हो सकते तो भगवान राम और परशुराम, परशुराम को विष्णु का अवतार माना जाता था, तो कहते हैं कि ये परशुराम भी विष्णु के उस तरीके से अवतार नहीं है, जो धार्मिक लोग हैं, ठीक है। वैसे ये मानते हैं कि राधा का भी वो लक्ष्मी वाला अवतार नहीं है, इसलिए लक्ष्मी अपने रूप में रुक्मणी के रूप में पैदा हुई हैं, और कृष्ण जो है भगवान विष्णु के। तो एक ही समय में जो दोनों विष्णु और लक्ष्मी, वो एक ही समय में एक ही अवतार ले सकती है, दो अवतार नहीं। तो ये बहस है, लगे हम कहीं और जा रहे हैं, वो उसको बाद में देखेंगे कभी अगर जरूरत पड़ेगी तो। वो कहते हैं कि यहाँ ये जो है, ठीक है। तो बात ये कि श्रीमद् भागवत पुराण, जो श्रीमद् भागवत है, इसका ये जो 8वां पुराण है, इसमें राधा का उल्लेख आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो फिर राधा कहाँ मिलेंगी सबसे पहली बार, क्योंकि भाई हमें तो पूरा राधा कृष्ण ही पढ़ना है कृष्ण काव्य में। कृष्ण काव्य धारा में राधा और कृष्ण का ही प्रेम है।
तो वही कहाँ से हैं वो दोनों? किसी का माया कौन है? कोई साथी का शायद, आप म्यूट कर सकते हैं। तो राधा का हमें सबसे पहले कहाँ पता चलता है? तो आप जाएंगे गोपाल तापनी उपनिषद है, वहाँ पर जो है गोपाल तापनी, ये कोई उपनिषद है जहाँ पर आपको राधा का पहली बार उल्लेख मिलेगा, जो कृष्ण के साथ है। वैसे धार्मिक विद्वान तो कहते हैं कि राधा जो है आराधना, ईश्वर की आराध्य आराधना का ही दूसरा रूप है, यानी कृष्ण से, भगवान विष्णु से इतनी आराधना करो कि वही राधा का रूप बन जाती है, यानी उनसे प्रेम करने का लगाव, जो भक्ति है वही लोगों ने राधा मना ली। ठीक है, तो वो अलग बहस है, उसमें जाएंगे तो वो हमें वहाँ का कोई उसका औचित्य यहाँ पे नहीं है, क्योंकि वो धार्मिक दृष्टिकोण से चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो राधा आपको सबसे पहले बार गोपाल तापनी उपनिषद में मिल रही हैं, और भगवान कृष्ण आपको छंदोगत उपनिषद में मिल रहे हैं। इसके अलावा आपको महाभारत में भी मिलेंगे। पर सवाल ये होता है कि हिंदी में कृष्ण और राधा को आधार बनाकर पहली बार कौन लेके आया? तो ये हैं आपके विद्यापति, हम उनको पढ़ चुके हैं। विद्यापति ही हिंदी में पहली बार राधा और कृष्ण को विषय बनाकर कविता करने वाले विद्वान हैं। हिंदी में इससे पहले कहीं भी राधा और कृष्ण का रूप आपको नहीं दिखाई देगा, विद्यापति से पहले। ठीक है, बात यह है कि काव्यधारा, अगर हम कहें कि हिंदी में कृष्ण भक्ति काव्यधारा का रूप या काव्यधारा को शुरू करने वाले उसके प्रवर्तक कौन हैं? तो ये हैं आपके राधा वल्लभ, वल्लभाचार्य, वल्लभ धन आचार्य, तो वल्लभाचार्य। ठीक है, ये पहले विद्वान हैं जिन्होंने हिंदी में कृष्ण भक्ति काव्यधारा का प्रवर्तक जिनको माना जाता है। ध्यान रखिए, मैं कह रहा हूँ काव्यधारा का। ठीक है, कृष्ण की बात कर चुके हैं हिंदी में, कृष्ण और राधा की विद्यापति, लेकिन हिंदी में भक्ति काव्यधारा जो है, कृष्ण भक्ति काव्यधारा, ये वल्लभाचार्य से शुरू होती हुई आपको दिखाई देगी। ठीक है, अब हम ये बात कह चुके हैं कि कृष्ण, अगर आपको कृष्ण भक्ति काव्यधारा में किस रूप में मिलेंगे? लोक रंजक के रूप में। ठीक है, और जबकि महाभारत में वहाँ कैसे मिल रहे थे? वो लोक रक्षक के रूप में। रक्षक का अर्थ होता है समाज की रक्षा करने वाला। ठीक है, तो ये आपको गीता और महाभारत में मिलेगा, लोक रक्षक वाला रूप। और हिंदी जिस कविता में हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है कि बताइए कृष्ण का कौन सा रूप है, लोक रक्षक रूप है, लोक रंजक रूप है? तो भगवान कृष्ण का हिंदी साहित्य इतिहास में, हिंदी कृष्ण का भक्ति काव्यधारा में ठीक है, तो जो लोक रक्षक का रूप है वो आपको गीता में मिलेगा, महाभारत में मिलेगा, और लोक रंजक रूप को ही हम हिंदी काव्यधारा में पढ़ेंगे। और जो पुराणों में भी, जैसे श्रीमद् भागवत में भी आपको लोक रंजक का रूप कहीं ना कहीं दिखाई देगा भगवान कृष्ण का। ठीक है, बात शुरू होती है कि कृष्ण भक्ति काव्यधारा का आधार ग्रंथ क्या है? ठीक है, कृष्ण भक्ति काव्यधारा का आधार ग्रंथ आपको श्रीमद् भागवत ही मिलेगा। तो श्रीमद् भागवत कृष्ण काव्यधारा या कृष्ण भक्ति का या कृष्ण भक्ति काव्यधारा का आधार ग्रंथ जो है वो श्रीमद् भागवती है। ठीक है, अब देखिए जो कृष्ण काव्यधारा है वहाँ आपको कई सारी परंपराएं यानी कई सारे संप्रदाय दिखाई देंगे, और इन संप्रदायों के नाम भी पूछ लिए जाते हैं और किसने स्थापित किया है ये भी पूछ लिया जाता है। तो जैसे निम्बार्क आचार्य यानी निम्बार्क जो संप्रदाय है, निम्बार्क ये कैसा संप्रदाय है?
तो ये कृष्ण भक्ति से संबंधित है। किससे है? कृष्ण भक्ति से। कौन है? निम्बार्क संप्रदाय के, यानी आप इसको सनक संप्रदाय भी कह लेंगे, कहीं कहीं मिल जाएगा आपको, सनकादि या सनक, ठीक है, सनक संप्रदाय, या कहीं मिलेगा आपको सनकादि, ठीक है, ये भी नाम मिल जाएगा। यही एक और नाम मिल जाएगा आपको हंस संप्रदाय, ये इसी के निम्बार्क वाले ही रूप आपको दिखाई देंगे, सनक संप्रदाय, हंस संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय, ठीक है। तो निम्बार्क संप्रदाय जो है वो आपका निम्बकाचार्य का था। निम्बकाचार्य जो हैं इसके संस्थापक हैं, यानी इस संप्रदाय को चलाने वाले हैं। अब ये पूछा जा सकता है कि ये जो निम्बार्क संप्रदाय है इसमें राधा और कृष्ण को किस रूप में पूजा जाता है? तो देखिए इसमें राधा और कृष्ण को युगल रूप में, यानी दाम्पत्य के रूप में, पति पत्नी के रूप में, युगल, ठीक है, युगल रूप में आप उनकी आराधना या पूजा होते हुए देखेंगे। यानी वो प्रेमी प्रेम का है या पति पत्नी रूप है, यानी आप एक प्रकार से युगल रूप में दोनों को एक साथ रखते हुए देखेंगे आप। और वो खासकर दाम्पत्य वाला यानी पति पत्नी वाला जो रूप है या जो प्रेम का वाला रूप है वही रूप है। वैसे युगल का अर्थ तो देखा जाए तो थोड़ा अजीब है, क्योंकि युगल का मतलब होता है एक ही गोत्र के, यानी एक ही पेट से जन्म लेने वाले, या युगल है ना, जोड़ा, ठीक है। तो ये वो अर्थ नहीं है यहाँ पे। यहाँ अर्थ यहाँ पे वो लेंगे आपके, वो एक दूसरे के युगल या प्रेमी या एक प्रकार से पति पत्नी वाला जो रूप है वो है, ठीक है। तो सनकादि परंपरा में या निम्बार्क संप्रदाय में या हंस या सनकादि या सनक संप्रदाय में निम्बकाचार्य ने राधा और कृष्ण को युगल रूप में, किस रूप में? युगल रूप में। ध्यान रखिएगा कि राधा और कृष्ण की युगल रूप में उपासना होती है, उनकी आराधना पूजा अर्चना जो भी आप कहें वो इसी रूप में दिखाई देगी। आजकल बड़ा फेमस संप्रदाय है राधा वल्लभ प्रेमानंद महाराज। आजकल आप खूब यूट्यूब पे देखते होंगे उनकी वीडियो, पीले वस्त्रों में जो होते हैं, बिल्कुल राधा वल्लभ संप्रदाय, मथुरा वाले हैं ये खासकर। तो राधा वल्लभ संप्रदाय कौन, किसने स्थापित किया है, ये बिल्कुल पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो गोस्वामी हित हरिवंश, ठीक है, गोस्वामी हित हरिवंश को ही राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। देखिए गोस्वामी का अर्थ क्या होता है? हम गोस्वामी बहुतों के पीछे लगाते हैं ना, गोस्वामी तुलसीदास, है ना। तो गोस्वामी का मतलब क्या है? गो का अर्थ होता है इंद्री, हमारी जो पांचों ज्ञान इंद्रियां हैं, जो इंद्रियां हैं जिनको पांच सेंस हम कहते हैं, उन्हीं को गो कहा गया है, ठीक है। और स्वामी माने मालिक, तो इंद्रियों का स्वामी मालिक, यानी जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, जो अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखता हो, इंद्रियों का गुलाम ना हो, बल्कि वो क्या है? स्वामी है। इसीलिए कहा गया गोस्वामी, ठीक है। तो गो मतलब यहाँ गाय नहीं है, गो का मतलब यहाँ इंद्रिय है, ठीक है। तो राधा वल्लभ संप्रदाय गोस्वामी हित हरिवंश ने इसकी स्थापना की है, इसके प्रवर्तक हैं। यहाँ पे जो है राधा, उसको कृष्ण को किस रूप में देखते हैं? भगवान कृष्ण को, कृष्ण का जो रूप है वो है निकुंज बिहारी, आप कह सकते हैं नित्य निकुंज बिहारी। क्या मतलब है निकुंज बिहारी का? तो निकुंज का मतलब होता है ऐसी जगह जो फूलों से हरी भरी हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ हों। तो ये कौन सा इलाका है? तो आप यमुना के किनारे, जब मथुरा वाला जो इलाका है पहले, अब तो खैर उस तरीके से नहीं दिखाई देता, तो ये बड़ा सुंदर और पेड़ों से हरा भरा और बहुत ज़्यादा पेड़ वहाँ पे थे, ठीक है। तो वो आप वहाँ पे फूल लता और उससे पूरा मैदान में आपको उसी तरीके की चीज़ें दिखाई देती थी। तो नित्य निकुंज बिहारी हमेशा कहाँ निवास करेंगे? उन्हीं छायादार पेड़ वृक्षों के बीच में,
और वो कौन सा है? यमुना के तट के किनारे, मथुरा वाले बरसाना वृंदावन वाला जो पूरा क्षेत्र है। तो कृष्ण का रूप यहाँ पे नित्य निकुंज बिहारी है, जबकि निम्बकार संप्रदाय में क्या थे? वो राधा और कृष्ण युगल रूप में उनकी उपासना हो रही थी। और ये जो राधा वल्लभ संप्रदाय है, इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या है? इसकी सबसे बड़ी खास बात ये है राधा। कैसे? राधा को इस संप्रदाय ने भगवान कृष्ण से भी ऊंचा स्थान दिया है। यानी इन दोनों में, कृष्ण और राधा में कौन ऊंचा है? तो यहाँ पर राधा ऊंची हैं, यानी वो उनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यानी राधा का स्थान कृष्ण से ऊंचा है। यही राधा वल्लभ संप्रदाय की सबसे बड़ी खासियत है गोस्वामी हित हरिवंश के द्वारा। और यहाँ कृष्ण कौन है? वो नित्य निकुंज बिहारी हैं। बिहारी मतलब बिहार करने वाले, रहने वाले कहाँ पर? छायादार पेड़ों में, निकुंज में, जहाँ पे लताएं हैं, फूल हैं, उस तरीके का जो क्षेत्र है, और नित्य हमेशा वहीं रहते हैं वो। ठीक है, तो आप राधा वल्लभ संप्रदाय को जरूर याद रखेंगे। जहाँ पर ये पूछ लिया गया था एक बार एग्जाम में कि ये बताइए राधा वल्लभ संप्रदाय में भगवान कृष्ण को किस रूप में पूजा जाता है? तो वहाँ पे के निकुंज बिहारी, नित्य निकुंज बिहारी, है ना, या राधा कृष्ण युगल रूप, कुछ भी ऑप्शन था। तो वहाँ पे ये था कि नित्य निकुंज बिहारी रूप में उनको माना जाता है राधा वल्लभ संप्रदाय में। ये भी पूछा गया कि राधा को सबसे ऊंचा स्थान किस संप्रदाय ने दिया? तो राधा को सबसे ऊंचा स्थान, यानी कृष्ण से भी ऊंचा स्थान, राधा वल्लभ संप्रदाय ने दिया है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे आप। इसके बाद हरिदासी, या आपको एक और नाम मिलेगा सखी, हरिदासी या सखी संप्रदाय। ठीक है, इसके प्रवर्तक कौन है? किसने इसकी स्थापना की? तो ये मिलेगा आपका गोस्वामी हरिदास। ठीक है, गोस्वामी हरिदास। गोस्वामी हरिदास ने जो है आपकी हरिदासिया सखी संप्रदाय की स्थापना की। यहाँ पे कृष्ण का रूप क्या है? यहाँ निकुंज बिहारी हैं वो। ऊपर नित्य निकुंज बिहारी थे, यहाँ निकुंज बिहारी हैं, कि हमेशा यहीं नहीं रहते, यहाँ ही हैं। यहाँ तो रहते हैं निकुंज में, कहीं और भी चले जाते हैं, लेकिन हमेशा यहीं नहीं रहेंगे। ये निकुंज बिहारी इनको कहा गया। इसके अलावा ये सारी संप्रदाय वे हैं जो कृष्ण काव्य धारा से संबंधित हैं, कृष्ण यानी भगवान कृष्ण से संबंधित हैं। इसके अलावा एक और मिलेगा आपको, गौड़ी संप्रदाय, या आप इसको दूसरा नाम, ये आसाम वाले क्षेत्र में आपको बहुत दिखाई देगी, बिहार आसाम, चैतन्य संप्रदाय। गौड़ी संप्रदाय या चैतन्य संप्रदाय के नाम से आप इसको जानते हैं। है कौन इसकी स्थापना करने वाले? तो चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु जो हैं गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, उसकी स्थापना करने वाले हैं। यहाँ पर कृष्ण का क्या रूप है ना, भगवान कृष्ण को किस रूप में आराधना, उसकी पूजा की जाती है? तो ये है विज्ञान स्वरूप पूर्ण ब्रह्म। विज्ञान स्वरूप पूर्ण ब्रह्म है, पूरा विज्ञान के धरातल पर। और विज्ञान से मतलब यहाँ पे क्या होगा कि वो परम तत्व के रूप में है, हर जगह मैटर के रूप में, दुनिया में जो भी कुछ है, एनर्जी जो भी कुछ है, वो वही है, सब कुछ है। तो विज्ञान स्वरूप पूर्ण ब्रह्म के रूप में भगवान कृष्ण ही इस सारी सृष्टि के जो भी कुछ हैं वो ये कृष्ण ही हैं, भगवान कृष्ण ही है। तो यहाँ पर आपको गौड़ीय संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु द्वारा चलाया गया, इसमें कृष्ण का विज्ञान स्वरूप पूर्ण ब्रह्म के रूप में उनकी आराधना की जाती है। कुछ लोग कहीं पे कहते हैं कि ब्रजेंद्र कुमार भी, ब्रज और ब्रज का इंद्र यानी ब्रजेंद्र कुमार भी कहा जाता है कृष्ण को इसमें। तो ब्रज, यहाँ पे ब्रज धन इंद्र, ब्रजेंद्र। ठीक है, इसके अलावा कृष्ण काव्यधारा में ही
अगर एक और संप्रदाय देखेंगे आप तो है वल्लभ संप्रदाय, या इसको आप रुद्र संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। संस्थापक कौन है इसके? वल्लभाचार्य। दीर्घ संधि वल्लभ धनाचार्य के साथ वल्लभाचार्य। यहाँ पे आपको कृष्ण को किस रूप में मानते हैं, उनके किस रूप में आराधना करेंगे, तो यहाँ पे आपको पूर्णानंद, यानी जो पूर्ण आनंद दें, पूर्णानंद, परम ब्रह्म, पुरुषोत्तम। भगवान राम को पुरुषोत्तम कहा जाता है ना, पुरुषोत्तम, ठीक है, पुरुषों में सबसे उत्तम, पुरुषोत्तम, ठीक है। तो ये वाला रूप आपको दिखाई देगा। तो इस रूप में आप यहाँ देख सकते हैं। तो इनको कुछ महत्वपूर्ण संप्रदाय हैं जिनको आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। निम्बका संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी, हरिदासी को जो है सखी संप्रदाय भी कहा गया, और इसके अतिरिक्त गौणी संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु की, और वल्लभ संप्रदाय, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे सारे संप्रदायों को। अब बात करते हैं सबसे पहले हमारे कृष्ण काव्य धारा में जो सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं वो हैं आपके एक कवि या आचार्य, जो जिस रूप में भी आप इनको जाने, वो हैं वल्लभाचार्य, ठीक है। इनकी बात कर लेते हैं। और वल्लभ संप्रदाय, वल्लभाचार्य, वल्लभ संप्रदाय की स्थापना करने वाले वही वल्लभाचार्य है ना। तो देखिए वल्लभाचार्य का या जो आपका वल्लभ संप्रदाय है, अगर इसके आप दार्शनिक पक्ष की बात करेंगे कि भक्ति में दार्शनिक आधार क्या है इनका, तो एक शब्द को आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, वो है शुद्धा, यानी शुद्ध धन अद्वैत। तो ये दीर्घ संधि होगी, शुद्धा द्वैत, शुद्धाद्वैत वाद, शुद्धाद्वैतवाद, ठीक है। शुद्धा को अगर आप अलग करेंगे तो इसमें देखो ऐसे कर सकते हैं, शुद्ध धन अद्वैत, ठीक है, और वाद हो गया पीछे, तो वाद तेज में, तो शुद्ध धन अद्वैत यानी शुद्धाद्वैतवाद। भगवान है क्या यहाँ पे वल्लभ संप्रदाय में, तो जानते ही हैं आपके पूर्णानंद परम ब्रह्म पुरुषोत्तम है वो, यानी और कहाँ भी रहते हैं वो निकुंज के ही व्यासी हैं, निकुंज में वास करते हैं, आपको निकुंज वास के रूप में ही वासी भी दिखाई देंगे। लेकिन ये जो वल्लभाचार्य हैं, इन्हीं के नाम से, इन्हीं को जो है रुद्र संप्रदाय यानी वल्लभ संप्रदाय को रुद्र संप्रदाय भी कहते हैं, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। दोनों एक ही चीज़ है, वल्लभ संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय। इसकी सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वल्लभ संप्रदाय की या वल्लभाचार्य की, तो वो है आपकी पुष्टि मार्ग। और ये पुष्टि मार्ग जो है, इसकी स्थापना कब की थी वल्लभाचार्य ने, तो ये कर दी 1517 ईस्वी में, ठीक है। पुष्टि मार्ग किसके द्वारा स्थापित किया गया? वल्लभाचार्य के द्वारा, ठीक है। इस पुष्टि मार्ग को बहुत ध्यान रखना है, बार बार एग्जाम में आता है ये कृष्ण काव्य धारा से पुष्टि मार्ग। तो संस्थापक कौन है इनके? वल्लभाचार्य। ये इसका भक्ति का दार्शनिक आधार क्या है? वल्लभ संप्रदाय का भक्ति का दार्शनिक आधार, इसका दार्शनिक आधार मिलेगा आपको
शुद्धाद्वैतवाद। क्या मतलब है? अगर आप इसको अलग करेंगे तो देखिए, शुद्ध यानी प्योर, अद्वैत, ठीक है, वाद, ठीक है, शुद्धाद्वैतवाद, दीर्घ संधि हो जाती है। तो ये इसका दार्शनिक आधार है। कृष्ण का रूप क्या है वल्लभ संप्रदाय में? तो बात करी थी पूर्णानंद परब्रह्म पुरुषोत्तम, ठीक है। और कहाँ निवास करते हैं? पूर्णानंद परम ब्रह्म पुरुषोत्तम, ठीक है, पुरुषोत्तम। निवास स्थान कहाँ रहते हैं कृष्ण? तो निकुंज बिहारी या नित्य निकुंज बिहारी आप कह सकते हैं। विहार करने वाले, रहने वाले उसी में। वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत ही आपको एक और नाम मिलेगा जो वल्लभाचार्य ने स्थापित किया था। वल्लभ संप्रदाय एक और वल्लभाचार्य ने स्थापित किया है, वो है पुष्टि मार्ग, ठीक है। इसको जरूर याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये नाम है पुष्टि मार्ग। कब स्थापित किया गया था? 1517, ठीक है। तो 1517 ईस्वी में, 1517 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी पुष्टि मार्ग की। क्या है पुष्टि मार्ग का अर्थ? वल्लभ संप्रदाय को रुद्र संप्रदाय भी कहा जाता है, इतना ध्यान रखिएगा। वल्लभाचार्य ने ही पुष्टि मार्ग की स्थापना की। अब ये जो पुष्टि मार्ग, ये पुष्टि है क्या? क्यों? क्योंकि जो सूरदास जी हैं हमारे, उनको पुष्टि मार्ग ही कहा जाता है। तो सवाल आ जाता है ना कि पुष्टि आखिर है क्या, पुष्टि मार्ग है क्या? तो देखिए, पुष्टि मार्ग बना है आपका, अगर इस शब्द की बात करेंगे तो पुष धातु है ना, ती प्रत्यय, पुष्टि बनेगा। ये जो पुष्टि है योग से बना है, लेकिन इसका अर्थ जब आप ईश्वर के प्रति क्या करें? पूर्ण समर्थन, मतलब यानी आप ईश्वर की कृपा का पूर्ण रूप से समर्थन करें कि ईश्वर की ही कृपा है, अगर हमारा कुछ होने होगा तो वो ईश्वर की कृपा से ही होगा। यही है, अभी ज़्यादा नहीं है, बस वल्लभ संप्रदाय पे थे ना। जी सर। हाँ, तो वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य ने स्थापित किया। भक्ति का दार्शनिक आधार क्या है? शुद्धाद्वैतवाद है। और शुद्धाद्वैत का मतलब क्या है? अद्वैत। अद्वैत कहते हैं शुद्ध रूप में, यानी प्योर अद्वैत जो है वो शुद्धाद्वैतवाद कहलाया जाता है। और इसमें भगवान कृष्ण का स्वरूप क्या है? तो पूर्णानंद परब्रह्म पुरुषोत्तम कहा जाता है। कहाँ निवास करते हैं? कुंज बिहारी हैं, नित्य कुंज बिहारी जिनको कहा जाता है। और वल्लभाचार्य ने सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम कृष्ण भक्ति का विधारा के रूप में देखेंगे वो ये है कि पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। कब की थी? 1517 ईस्वी में पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी उन्होंने। क्या है पुष्टि मार्ग? इसी को देख रहे थे। पुष्टि जो शब्द है वो पुष धातु में ती प्रत्यय से मिलकर बनी है। और क्या मतलब है इसका पुष्टि का? पुष्टि का मतलब है ईश्वर के, यानी ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्थन, या ईश्वर की ही कृपा पर अपने आप को पूरी तरीके से आश्रित कर देना। मतलब जब भक्त संसार से पूर्णतः विरक्त हो जाएगा, संसार से क्या करेगा? मुक्त हो जाएगा, पूरा विरक्त हो जाएगा, उसे संसार से कोई मोह नहीं रहेगा, इसके संसार के जंजाल से बिल्कुल अपने आप को दूर कर लेगा, यानी इसको कोई मोह नहीं है संसार का भक्त को। और क्या करेगा? वो ईश्वर की शरण में चला जाएगा। ठीक है, ईश्वर ही सब कुछ करने वाले हैं, इसी को कहा जाता है पुष्टि मार्ग। जब भक्त संसार से पूर्णतः विरक्त होकर ईश्वर की शरण में चला जाएगा कि अब उसे इस संसार से कोई मोह माया नहीं रह गई है, इस संसार से उसे कोई उम्मीद नहीं है, अपने आप को उसने ईश्वर के प्रति समर्पित कर दिया है। अब खाना देने वाला भी वही, जैसे रखेगा वैसे रखने वाला भी वही, सब कुछ हमारे जीवन का आधार सिर्फ ईश्वर है। तो इसी को कहते हैं ईश्वर की कृपा।
पुष्टि मार्ग को। ईश्वर ही सब कुछ है, ईश्वर की ही कृपा से सब कुछ होगा, यही पुष्टि मार्ग है। ठीक है, तो इसको जो है ध्यान में रखेंगे आप। वैसे पुष्टि मार्ग की के भीतर भी कई सारी चीज़ें मिल जाती हैं, उसमें जाएंगे नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। पुष्टि मार्ग को जो वल्लभाचार्य हैं वो कहते हैं कि आप इसे 4 प्रकार से दे सकते हैं, यानी उसकी 4 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी श्रेणियां? वो कहते हैं कि पहला है प्रवाह पुष्टि भक्त। क्या मतलब है इसका? कि ये जो प्रवाह पुष्टि भक्त होगा वो संसार में ही रहकर, संसार से पूरी तरीके से विरक्त नहीं होगा, सांसारिक कार्य करता रहेगा, संसार में सारे काम करते हुए भी क्या करेगा? वो ईश्वर की उपासना करेगा। यानी कैसे करेगा? कि वो संसार में अपने, अगर उसने शादी विवाह किया है तो घर परिवार के बीच में रहकर ही वो ईश्वर सर की। दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई भी नहीं दे रहा है सर।